नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं और जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से ही लेना। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपकी जो पर्सन है उनके लिए आप जो हो उनका विश फुलफिलमेंट। ऐसा नहीं कि आपसे वो यूं ही मिल रहे हैं, ये आपका उनके साथ मिलना उनका एक विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इन दिनों ये बंदा अकेला रहने की कोशिश कर रहा है, करेगा। इन 72 घंटे में अकेले रहने की कोशिश करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फाइनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए, कहीं से जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। अगर पहले से कर रहे हैं तो उसको और अच्छी कहीं प्रमोशन मिल जाए, बड़े कुछ मिल जाए, बड़े बिज़नेस के बारे में, पैसे जहाँ से ज़्यादा आते हैं उसके बारे में सोचेंगे। 72 घंटे में उनका अपना विश पूरा करना है। ऐसा नहीं कि उनके लिए जॉब, बिज़नेस ही सब कुछ है, आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन इन 72 घंटे में उनको लगेगा कि मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी में चले आएँगे। बहुत गलत तरीके से जो लोग इनके साथ बात करेंगे, ये इनसे दूर रहना पसंद करेंगे। दिमाग से सोचेंगे, दिल की बजाय दिमाग से सोचेंगे, प्रैक्टिकल होके सोचेंगे। इनको लगेगा कि इमोशन तो है, बहुत है, लेकिन विश पूरा करने के लिए मुझे काम भी करना पड़ेगा, अपने आप को और स्टेबल बनाना पड़ेगा और स्टेबिलिटी के साथ हम फिर इस रिश्ते में जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ रहना उनका विश है। और उस विश को पूरा करने के लिए ये अपने आप को और स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा। और उनको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी के सामने जाके क्यों गिड़गिड़ाऊँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं मेरे पास पैसे हैं। अ, एक इंसान के पास जो भी रहना होता है, मेरे पास वो सब कुछ है, मेहनत से मैंने सब कुछ कमाया। लेकिन ये अपने दिमाग से सोचेंगे और बात करने से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और सोचेंगे कि मुझे इंतज़ार है, ये मेरे पास आएँगे, ये मेरे साथ बात करेंगे। और आपसे कोई गुड न्यूज़ आ जाए उसका भी इंतज़ार करेंगे, साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड काम बन जाए उसका भी इंतज़ार करेंगे। 2 तरीके के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे कि आपके साथ रिश्ते में आने के लिए खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे किस बात की कमी है, मैं क्यों जाऊँ उनसे बात करने के लिए। वो आएँगे मेरे पास, वो इंतज़ार करेंगे, रुके रहेंगे, आपकी तरफ से गुड न्यूज़ मिल जाए, पैसे मिल जाए, कहीं उन्होंने पैसे लगा के रखा है तो वहाँ से पैसे मिल जाए, इन चीज़ों का इंतज़ार ये करेंगे।
कुछ लोग एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे कि चले चलो जाते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को सही करते हैं। कुछ लोगों को लगेगा अरे क्यों जाऊँ मैं, मेरे पास क्या कुछ कमी है, ये आएँगे। क्योंकि वर्गो आप जिनके साथ रिश्ते में हो, मुझे लगता है वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा या बंदी है। कोई इस तरीके का इंसान है कि हमेशा प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचता है। अभी हम देखेंगे वर्गो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाला है इन 72 घंटे में। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाला है इन 72 घंटे में। ये कार्ड मैं लेना नहीं चाहती थी, फिर भी गिर गया अपने आप में। द मैजिशियन किंग ऑफ वॉन्ड्स द मून के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपकी भी एनर्जी कुछ अलग तरीके का नहीं होगा। कहीं न कहीं आपको लगेगा कि भई इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, ये बंदा मुझे हमेशा मैनिपुलेट करता रहता है, माइंड गेम खेलता रहता है। भई मुझे भी अपने बारे में सोचना है, मुझे भी अपनी स्टेबिलिटी को पाना है। मैं हमेशा क्यों इसके माइंड गेम मैनिपुलेशन में बंधा रहूं, खुद को रोक के रखूं। मेरे भी कोई विश है, मैं भी अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। मुझे भी अपने बारे में सोचना है, अपने तरीके से सोचना है। मैं क्यों दुखी रहूं, ये सोच के आप दुखी रहोगे, लेकिन फिर आपको ये लगेगा भाई दुखी रह के क्या फायदा, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। ये बंदा तो खुद स्टेबल है, खुद अपने लिए अच्छा मुकाम तैयार कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को पा रहा है, और हमेशा मेरे साथ ही माइंड गेम मैनिपुलेशन चलता है, करता है। तो मुझे भाई माइंड गेम मैनिपुलेशन से क्या लेना देना, मुझे भी अपने लिए अपने बारे में सही सोचना है। तो आप इन बातों को सोचोगे, और कभी-कभी आपको ये लगेगा कि आपसे झूठ बोल रहा है, ये बातें छुपा रहा है, ये कुछ ऐसा हो सकता है इसके साथ रिश्ते में मैं हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे बातें छुपा रहा है, कुछ अनहोनी तो नहीं होगा, ये कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है। इस तरीके से आप परेशान रहोगे, और परेशानी में भी आपको अपने लिए स्टेबिलिटी के बारे में एक सोच रहेगा। कहीं न कहीं आप ये सोचोगे भाई बहुत हुआ, अगर ये अपने बारे में सोच सकता है, क्या मैं नहीं अपने बारे में सोच सकती हूँ? मुझे कि अपने बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है? मुझे अपने बारे में सोचने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है? हमेशा वो सोचते हैं, मैं उनके तरफ देखती हूँ, मैं उनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि ये मुझसे अच्छी तरीके से बातें करे, मेरे से दिल खोल के मिले, लेकिन ये हमेशा माइंड गेम मैनिपुलेशन करता रहता है, ये हमेशा अपनी स्टेबिलिटी का धौल दिखाता है। तो क्या मुझे अपनी स्टेबिलिटी नहीं पाना है? तो आपका भी सोच उस तरीके का हो जाएगा, माई वे इज़ द हाईवे। आप भी दूसरों के बारे में सोचना पसंद नहीं करोगे, उनके बारे में सोचना फिलहाल आप पसंद नहीं करोगे। 72 घंटे में आपको अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, और आप सोचोगे भी उस तरीके से। आपको लगेगा भाई मुझे भी मेरी स्टेबिलिटी चाहिए। जब आप उनको देखोगे कि भाई ये अपनी स्टेबिलिटी पर आ रहा है, ये उसके बारे में सोच रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि मैं उसके तरफ जाऊँ, तो भाई मैं क्यों इतना गिड़गिड़ाऊँ, भाई मुझे भी अपने बारे में सोचना है। इस तरीके का सोच आपका रहेगा। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे अगर ये एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा इन 72 घंटे में। अभी हम देखेंगे अगर ये एक्शन लेता है तो इनका क्या एक्शन रहेगा इन 72 घंटे में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। कितना भी खुद को तेवर दिखाए, कुछ भी करे, ये खुद को रोक थोड़ी पाएगा। ये आपसे इतना प्यार करता है तो ये आपके तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाने आ जाएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि इनका नेचर है कभी खुद को बहुत ज्यादा भाव दे देते हैं, खुद को रोक लेते हैं, फिर कुछ देर तक रहते हैं, फिर रह नहीं पाते, फिर चले आते हैं। आपको पता होगा जिनका भी एनर्जी आ रहा है तो ये आ जाएंगे आपकी तरफ, अपनी जो दोस्ती का हाथ है वो बढ़ाएंगे, बातें करेंगे, एक नया स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बातें होगी। आप दोनों के दोनों स्टेबल हो, ये स्टेबल पहले से ही है या फिर आप हो, आप लोग और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में बातें होगी। ये आएंगे आपके तरफ, मिलेंगे, टेक्स्ट कॉल मैसेज करेंगे और फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन लेने के बारे में भी आप लोगों में बातचीत हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये रिश्ता पसंद है, 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता है, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर आप खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ पाते हो, जकड़ा हुआ पाते हो, हमेशा इस रिश्ते में रहना चाहते हो, मेहनत से अगर आपने इस रिश्ते को कमाया, इस अपने स्टेबिलिटी को कमाया, तो आपको ईगो दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा नहीं आ रहा है तो मुझे जाना चाहिए, अगर आप इनके लिए बहुत ज्यादा प्यार फील करते हो तो आप भी जा सकते हो, आप भी बात कर सकते हो। जैसे कि आपने सोचा भाई मुझे भी अपने बारे में सोचना है, मुझे क्यों जाना है, जैसे कि ये सोच रहे थे, तो ऐसा नहीं करने से भी चलेगा, क्योंकि ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आप अगर जाते हो, आप अगर बात करते हो, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्यार दोनों तरफ है। आप भी 24/7 इन्हीं को सोचते हो, तो अगर आप पहल करते हो, बात करते हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।